स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या भारत के अंदर फ्यूल की शॉर्टेज देखने को मिल रही है? पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कमी हुई है देश के अंदर? ये आप न्यूज़ देख सकते हो। इंडिया स्टेयर्स एट फ्यूल शॉर्टेज विथ स्पाइक इन अंडर रिकवरी एट OMCs। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, क्या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? कौन से राज्यों में इसकी दिक्कत देखने को मिल रही है? इसको डिटेल से एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है सिर्फ एक दिन बचा है। 20 जून से ये पूरा बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और कोर्स को लेना चाहते थे तो मैं आपको बता दूं कि इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लास कराई जाएंगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगा। हर एक जो सब्जेक्ट है उसका स्केड्यूल आपको पहले ही दे दिया गया है। सब कुछ आपको लाइव कराया जाएगा और इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ 18,500 में हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठाइए, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जैसे BPCL, इंडियन ऑयल, ये सब आपने सुना होगा। दीज आर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, राइट? सो दे आर स्टेयरिंग एट ह्यूज अंडर रिकवरीज। अब समझो, अंडर रिकवरीज का मतलब क्या है कि उनको जो कॉस्टिंग पड़ी है उससे कहीं कम यहाँ पर उनको मिल रहा है कस्टमर से। सपोज कि मान के चलो, अगर वो पेट्रोल डीजल के लिए करीब 110 रुपीज़ दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर से जो फ्यूल कराने आते हैं तो हो सकता है उनसे उनको 105 रुपये या फिर 100 रुपये मिल रहा हो। मतलब उनको एक प्रकार से लॉस हो रहा है, अंडर रिकवरीज हो रही है। और ऑब्वियस सी बात है, इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ने यहाँ पर जो प्राइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं करने दिया है। भले अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते गए, लेकिन यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं दे आर स्टेयरिंग एट ह्यूज अंडर रिकवरीज। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भारत के अंदर फ्यूल की शॉर्टेज आपको अक्रॉस द कंट्री देखने को मिलेगी, स्पेशली द स्टेट्स लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा। इस तरह के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। स्पेशली आप राजस्थान में देख सकते हो, जहां पर 2000 फ्यूल पंप्स बताया जा रहा है दे आर रनिंग ड्राई। मतलब 2000 पंप में शायद पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है। स्पेशली इन द सिटी ऑफ जयपुर, जो कैपिटल सिटी है राजस्थान का, 100 स्टेशंस बताया जा रहा है कि बंद हो गए हैं जो पेट्रोल डीजल के लिए आप जाते हो। गुजरात का आप ये हेडिंग देख सकते हो, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का है, फ्यूल शॉर्टेज प्रिवेल्स ऑन 4th स्ट्रेट डे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आना चाहिए सबसे पहले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब किस कारण की वजह से शॉर्टेज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 2-3-4 कारण है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, आपको पता है गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे BPCL हो गया, HPCL हो गया। तो बताया ये जा रहा है कि जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उन्होंने कंप्लेन किया है कि HPCL और BPCL, इस तरह की जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, दे हैव रिस्ट्रिक्टेड दी सप्लाई ऑफ फ्यूल। उनकी तरफ से कहीं ना कहीं फ्यूल की सप्लाई में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। मतलब कि जितना यूजुअली रिटेलर्स के पास आता है, जो वो बेचते हैं फाइनली कस्टमर्स को, वहाँ पर उनको कम यहाँ पर सप्लाई मिल रहा होगा। इसकी वजह से यहाँ पर फ्यूल की शॉर्टेज हो रही है। और बताया गया है कि करीब 33%, कुछ स्टेशन पर सिर्फ 33% ऑफ टोटल डिमांड यहाँ पर उनको सप्लाई किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 33% सप्लाई होगा तो यहाँ पर आपको कुछ क्राइसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एक और मेन कारण है, आपको पता होगा, देखो ये BPCL और HPCL तो गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं, राइट? लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, जैसे शेल आपने सुना होगा, इसके अलावा रिलायंस आपने सुना होगा, उन्होंने जो अपना पंप्स है उसको बंद ही कर दिया है। देखो इसका एक और मेन कारण क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स का पंप बंद करने का मेन कारण ये है कि रिसेंटली आपने सुना होगा कि सरकार ने जो बल्क वाला डीजल होता है, बल्क डीजल होता है, उसके प्राइसेस बढ़ा दिए थे। तो ये प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते थे, डायरेक्टली उनको सप्लाई करते थे बल्क में। तो उसका प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ, देखो बल्क डीजल कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टली इनसे खरीदते थे। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया रिटेल में और बल्क वाले में कि रिटेल सस्ता होने लगा। तो ये कंपनीज भी क्या करने लग गई कि जो बल्क है उससे खरीदने के बजाय वो रिटेल, जहाँ पर आप डायरेक्टली अपने गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, वहाँ से वो खरीदने लग गए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को काफ़ी लॉस भी हो रहा था और उन्होंने अपना जो पंप्स हैं वो बंद कर दिया। तो जहाँ जहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स
होते थे वो बंद कर दिए, इसकी वजह से भी ये पूरा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर द फर्स्ट मेजर रीजन जो राजस्थान पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उनका यही कहना है कि सबसे मेन एक तो कारण यह है कि रिलायंस और एसआर जैसे जो पेट्रोल पंप्स हैं वो स्टेट के अंदर 2 हफ्ते से बंद पड़े हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनीज हैं उन्होंने सप्लाई में कर्टेल किया है, सप्लाई में कमी लाई है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर उन लोगों ने जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं उनको लेटर भी लिखा है कि ये जो सप्लाई में कमी की जा रही है इसको ना कराया जाए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि बताया जा रहा है 4500 आउट ऑफ 6700 पेट्रोल पंप्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, वहां पर अक्यूट शॉर्टेज देखने को मिल रहा है इन पेट्रोल पंप्स में। तो राजस्थान में जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा गहराती जा रही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आना चाहिए कि कुछ ही राज्यों में ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्यों कर रहा है। देखो, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे, ठीक है, हैवी डिपेंडेंसी थी जिन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर जिन राज्यों में, वहाँ पर वो स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि अफेक्टेड हैं। और स्पेशली राजस्थान के अंदर आप देखिए तो 15 से 17% ऐसे जो डिमांड है फ्यूल का वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा कैटर किया जाता था। 6475 पंप में से 1275 जो पंप्स हैं वो प्राइवेट कंपनी से बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर 4900 में से 500 पंप्स हैं। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, और क्योंकि वो बंद होते जा रहे हैं इसकी वजह से आप कह सकते हो कि उन राज्यों में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। लेकिन इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ओन्ड जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, बीपीसीएल और जो एचपीसीएल हो गया, वो क्यों आखिरकार जो सप्लाई है उसको कर्टेल कर रहे हैं। देखो, इसका एक मेन कारण है जो मैं आपको बता रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो लगातार बढ़ते गए हैं। स्पेशली अभी रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ था कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने बैन अनाउंस कर दिया अगेन यहाँ पर कि जो रशियन ऑयल है उसके ऊपर बैन करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक प्रकार से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं और ज़्यादा बढ़तेगा, और ये $120 के ऊपर चल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्राइस होगा तो ये जो कंपनीज हैं उनको लगातार और ज़्यादा लॉस होता रहेगा। ऑल्दो यहाँ पर सरकार ने आप देखोगे तो 21 मई को अनाउंस किया था कि एक्साइज ड्यूटी में कमी लाई जाएगी, उसके बाद से प्राइसेस को बढ़ाया ही नहीं गया है। भले ही क्रूड ऑयल का प्राइस $100 आ गया था, लेकिन अभी $120 चला गया है पर बैरल, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्राइसेस बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर एक तो इन्फ्लेशन का भी कारण है कि देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इसमें फर्दर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स आपको भारत में देखने को मिल रही होगी, और पिछले 3 हफ्ते से पेट्रोल डीजल के प्राइस लगभग वही देखने को मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर सरकार क्या कह रही है? देखो, सरकार का यहाँ पर ये कहना है कि डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और टेम्पररी लॉजिस्टिकल इश्यूज देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो सप्लाई में शॉर्टेज आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा रिटेलर्स के पास जो टैंकर्स वगैरह होते हैं उनके माध्यम से जो पेट्रोल डीजल है वो पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर लॉजिस्टिकल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हो कि ऑयल मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि ईयर ऑन ईयर अगर हम ग्रोथ देखें डिमांड में, तो जून के महीने में 50% जंप आया था डिमांड में। और पिछले साल जून में इसलिए कम था क्योंकि कोविड-19 के चलते यहाँ पर डिमांड वगैरह थोड़ी कम हो रही थी। लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है कि उसको मीट करने के लिए और ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी है, लॉजिस्टिकल जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना पड़ा है। इसके अलावा भी यहाँ पर सरकार का एक और कहना है कि अभी क्या है ना, जो सोइंग सीजन है आपका वो स्टार्ट हो रहा है, और उसकी वजह से भी यहाँ पर डीजल वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। जो जनरेटर्स वगैरह चलाए जाते हैं तो डीजल से चलाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी अचानक से क्योंकि डिमांड बढ़ गया है तो इसलिए ये शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। क्या ये कॉज ऑफ कंसर्न है? देखो, अभी के लिए कोई मेजर कॉज ऑफ कंसर्न नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट ने बोला है कि भारत के पास एडिक्वेट फ्यूल है और हम इसको मीट करने में काफ़ी सक्षम है, और साथ ही साथ जो भारत ने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसको भी रिसेंट टाइम्स में बढ़ा दिया है, चाहे रशिया हो या फिर मिडिल ईस्ट हो, हम उसे ज़्यादा और मंगा रहे हैं क्रूड ऑयल। लेकिन अगर ये बढ़ता रहा, मतलब कि जो प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स हैं अगर उनका जो पंप है वो बंद होता रहा इसी तरह से और पूरी तरह से खत्म हो गया, तो यहाँ पर जो स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये आपको प्रॉब्लम कुछ आगे आने वाले दिनों तक देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कब तक चलेगा? देखो, एक तो मेन यही चीज़ है कि बहुत ही जल्द, मतलब कुछ टाइम के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बट एटलीस्ट जो खरीफ सोइंग सीजन है जब वो सोइंग एंड होगा तभी जाकर कह सकते हैं कि करीब 20 दिन के बाद ये प्रॉब्लम में थोड़ी सुधार आ सकती है। इन सबको देखते हुए सरकार क्या कर रही है? सरकार का कहना है कि हम जो स्टॉक्स वगैरह हैं, डिपो हो गया, टर्मिनल्स हो गया, वहाँ पर कितने स्टॉक्स हैं उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिटेल आउटलेट्स में जल्द से जल्द जो पेट्रोल डीजल है उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
और साथ ही साथ वो जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो देखते हैं आगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, बट इस तरह की काफ़ी खबरें आ रही थी, तो आई होप कि आपको सब कुछ इसके अंदर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल की बात करें, क्या आप बता सकते हो जो फॉसिल फ्यूल है दे आर डराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, कहाँ से हमें ये मिलते हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सिर्फ कल आप तक ये कोर्स ले सकते हो। शाम 6 बजे से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा 20 जून, और जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।